श्री भक्तमाल में राजऋषि निमि और 9 योगीश्वर। राजऋषि निमि और 9 योगीश्वर कवि हरि कर भाजन भक्ति रत्ना कर भारी, अंतरिक्ष अरु चमस अननीता पद्धति उद्धारी, प्रबुद्ध प्रेम की राशि भुरीदा आबिर होता, पिप्पल द्रुमिल प्रसिद्ध भवाब्दी पार के पोता, जयंती नंदन जगत के त्रिभत ताप आमे हरन, निमि अरु नव जोगेश्वरा पाद त्राण क्यों शरण। मैं राजा निमि जी और 9 योगीश्वरों की चरण पादुकाओं की शरण में हूँ। कवि हरि और कर भाजन जी भक्ति के अथाह समुद्र हैं। अंतरिक्ष और चमस जी वैष्णव उपासना की अनन्यता की परिपाटी को चिलाने वाले हैं। प्रबुद्ध जी प्रेम की राशि हैं। आविर्होत्र जी ज्ञान और भक्ति के उदार दाता हैं। पिप्पलायन जी और द्रुमिल जी प्राणियों को भाव सागर से पार करने वाले प्रसिद्ध जहाज हैं। श्री ऋषभ देव जी की पत्नी जयंती देवी को आनंदित करने वाले उनके ये 9 पुत्र संसार के तीनों तापों को तथा मानसिक रोगों को हरने वाले हैं। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस और कर भाजन ये योगीश्वर हैं। ये भगवान वासुदेव के अंश अवतार श्री ऋषभ देव जी के पुत्र हैं। ये महाभागवत और भागवत धर्म के विज्ञाता हुए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 2 से 5वें अध्याय तक इनका मिथिला अधिपति राजऋषि निमि से संवाद वर्णित है, जिसमें इन योगीश्वरों ने महाराज निमि के पूछने पर उनसे क्रमशः भागवत धर्म, भगवत भक्त का लक्षण, माया का स्वरूप, उससे पार होने का उपाय, पर ब्रह्म परमात्मा नारायण का स्वरूप, कर्म योग, भगवान जी के अवतार और उनकी लीलाएं, भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान जी की पूजा विधि का वर्णन किया है। महाराज निमि और 9 योगीश्वरों का ये पवित्र संवाद 10 में भी आता है। श्री निमि और 9 योगीश्वरों का संवाद एक बार की बात है। महाराज निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगीश्वरों का वर्णन छंद 10 में आया है। स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुंचे सूर्य के समान तेजस्वी परम अनुरागी इन 9 योगीश्वरों को देख करके राजा निमि और ऋत्विक आदि ब्राह्मण सब के सब स्वागत में खड़े हो गए और उन्होंने प्रेम तथा आनंद से भर करके विधि पूर्वक इनकी पूजा की। तत्पश्चात श्री निमि जी ने कहा, भगवान, जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि ये प्राप्त भी हो जाता है तो प्रति क्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि ये क्षण भंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान जी के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि जीव के परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है, तथा कृपा करके भागवत धर्मों का भी वर्णन कीजिए। तो श्री निमि के प्रश्न का अभिनंदन करते हुए श्री कवि जी कहने लगे, राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर ना होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, आत्यांतिक क्षेम है और सथा भय शून्य है। ऐसा मेरा निश्चित मत है। दे गे आदि तुच्छ एवं असत्य पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिनकी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतः निवृत्त हो जाता है। कल्याणकामी पुरुष
शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो जो करे वे सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दें। संसार में भगवान जी के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमय प्रसिद्ध कथाएं हैं। उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान जी के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़ करके उनका गान भी करते रहना चाहिए तथा सर्वत्र आसक्ति शून्य होकर के विचरण करते रहना चाहिए। राजन, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र सब के सब भगवान जी के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं, ऐसा समझकर अनन्य भक्त प्राणी मात्र को प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति ये तीनों एक साथ हो जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान जी की शरण लेकर के उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान जी के प्रति प्रेम, अपने प्रेमस्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों को एक साथ ही प्राप्ति होती जाती है। भगवत भक्तों के संबंध में जिज्ञासा करने पर श्री हरि ने कहा, आत्म स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से नियंता रूप से स्थित हैं और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्म स्वरूप भगवान जी में स्थित है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है उसे उत्तम भागवत समझना चाहिए। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवान में बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान जी के ऐसे चरण कमलों में से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे तो भी वह भगवत समृद्धि का तार नहीं तोड़ता है, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णव में अग्रगण्य है। श्री निमि जी की जिज्ञासा पर श्री कर भाजन जी ने चारों युगों के ध्येय स्वरूपों का वर्णन करते हुए कल युग में भगवान नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ साधन बताया है। यही कारण है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कल युग में हो। आपका कथन है कि कलयुग में भगवत प्रायण भक्त बहुत होंगे, यथा कृत आदेशु प्रजा राजन कलाविच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। भगवत शरणागति की महिमा वर्णन करते हुए श्री कर भाजन जी कहते हैं, देव ऋषि भूत आप्त नदीनाम पितृनाम न किंकरो न मृणी चेत राजन सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। अर्थात राजन, जो मनुष्य ये करना बाकी है वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा वेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वे देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से अऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। श्री अंतरिक्ष जी ने माया का विशद विवेचन किया है।
दृश्यमान जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय माया के ही कार्य हैं। माया से मोहित होकर के ईश्वर अंश चेतन अमल अविनाशी सहज सुख राशि जीव अनेक प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर के अनेकों कर्म अकर्म विकर्म करता है और उसके अनुसार शुभ कर्म फल सुख और अशुभ कर्म का फल भोगता है और विविध योनियों में जन्म लेकर के इस संसार में भटकने लगता है। यथा कर्माणि कर्म भी कुर्वन् सनिमित्तानि देहभृत ततत कर्म फलम गृहानम ब्रह्मतिह सुख तेरम। श्री चमत्सी ने विमुख जीवों का अधापतन वर्णन करते हुए उन्हें साधु पुरुषों की दया का पात्र बताया है। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधापतन निश्चित है। वे आप जैसे साधु पुरुषों के दया के पात्र हैं। भगवान की दुर्दया माया से पार पाने के लिए उपाय निरूपण करते हुए श्री प्रबुद्ध जी कहते हैं, इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे ही जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, जिससे वे आश्रित को ठीक ठीक समझा सकें तथा साथ ही पर ब्रह्म में परमनिष्ठ तत्व ज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत हो, विशेष व्यवहारिक प्रपंच में प्रवृत्त ना हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रीतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करें और उनके पास रह करके भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करें। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा और भक्तों को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। संत सद्गुरु सम आश्रित साधक को चाहिए कि वह स्वयं राशि राशि पापों को नष्ट करने वाले भगवान श्री हरि के महामंगलमय नामों का स्मरण करे और एक दूसरे को स्मरण कराए। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है, जिससे शरीर में निरंतर प्रेम के अष्ट सात्विक भाव रोमांच आदि बने ही रहते हैं। जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर के उस माया को अनायास ही पार हो जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। श्री निमि जी के कर्म योग के संबंध में जिज्ञासा करने पर श्री आविर्भूत जी ने जगत सेवा पूजा रूप कर्म को परम कल्याणदायक बताया है। यथा जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान जी की आराधना करे। आराधना विधि का संकेत करते हुए कहते हैं कि अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय आदि अंग, आयुध आदि उपांग और पार्षदों के सहित मूल मंत्र द्वारा पाद्य अर्घ्य आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प अक्षत तिलक अलंकार में अन्यथा नहीं
अर्थात दधि अक्षत के तिलक, माला, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करें और फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करें। ऐसा करने से वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। श्री पिपलायन आदि ने भगवत स्वरूप का निरूपण करते हुए भगवत भक्ति का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया कि जब भगवान कमल नाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार होने से सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। श्री द्रुमल जी ने श्री निमि के पूछने पर भगवान जी के विविध अवतारों का वर्णन किया। आपका कहना कि भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो ये सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूँगा, वह मूर्ख है, बालक है। ये तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान जी के अनन्य गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता।